तो आप जानते हैं भगवान शंकर का एक बहुत अच्छा वृतांत और बहुत अच्छी दो विशेषताएं हैं। दो विशेषताएं बड़ी अद्भुत है भगवान शंकर की, और उनको मानने वाले इस बात को समझें। देवता बड़े परेशान रहते थे पहले के युग में। देवता बड़े परेशान रहते थे जो भगवान शंकर की आराधना करता। उनको लगता था हमारा सिंहासन गया। अपने सिंहासन को बचाने के लिए वो व्याधियां उत्पन्न करते थे। वो इधर उधर से जो व्याधियां आ जाती हैं, तो बड़े परेशान हुए और भगवान शंकर के पास गए। अब बोले, आप प्रभु इतने फटाफट से किसी को कुछ भी दे देते हो। किसी ने आपका साधना करा, तप करा, बड़ी जल्दी आप दे देते हो। एक सबसे बड़ी ये समस्या है हमारी। तो भगवान शंकर मुस्कुरा करके पूछने लगे, अच्छा और क्या? जिसे आप देते हो सारा दे देते हो। तो समझिए इस चीज को, आप फटाफट से किसी को कुछ भी दे देते हो, और जितना देते हो उसकी सोच से ऊपर चला जाता है। तो ऐसे तो आप सारा ही दान कर दोगे, सब कुछ दे दोगे। अब भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, अब जब मेरी पूजा कोई इंसान करता है, आराधना करता है, तो बाकी के लोग हैं देवतागण, वो वैसे उसकी परीक्षा ले लेते हैं, उसकी एग्जामिनेशन वैसे ही ले लेते हैं, व्याधियां उत्पन्न कर देते हैं। तो ये तो सब डिपार्टमेंट आपका है, ये तो कर्म क्षेत्र आपने ही संभाल रखा है। और रही दूसरी बात, इन व्याधियों के बाद जो इंसान मुझ तक पहुंच जाता है, आफ्टर द प्रॉब्लम्स कोई इंसान मुझ तक पहुंच जाता है, तो उसका एग्जाम पूरा हो जाता है, तब तो मैं उसको दूंगा। एक क्वालिटी बहुत अद्भुत है। मां पार्वती बोली अपने मन के अंदर अपनी इच्छा व्यक्त करके कि मुझे आपसे विवाह करना है, मुझे आपसे विवाह करना है। तो बड़ी व्याधियां आई, बड़ी परीक्षा ली, वर्षों तक, हजारों वर्षों तक तपस्या साधना में लगी रही, पर अंत में प्राप्त हो गए। ये डेफिनेटली वृतांत है आप लोगों के सामने, प्राप्त हो गए। अपना घर, अपने लिए जो घर था वो रावण को साधना में दे दिया, लंका। तो ये बड़े दो दिलचस्प किस्से, और ऐसे 2000 किस्से जीवन के अंदर। जिसने जो मांगा उसको सब कुछ दे दिया, और नाम है भोले भंडारी। तो वो देवताओं को बोलते कि व्याधियां तो उत्पन्न होती हैं, और जो व्यक्ति मेरी पूजा करता है, जो व्यक्ति मेरी पूजा करता है, व्याधियां तो उसको उत्पन्न होती हैं प्राकृतिक रूप से। क्योंकि जब भी किसी चीज का टेस्ट होता है कि वो इंसान उस चीज के लिए क्वालिफाइड है या नहीं, तो हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को तो अंत में एग्जाम होता है। तो मेरी पूजा में आप शिव महापुराण पढ़े, और बड़ा अच्छे वृतांत, और उसमें बड़े अच्छे प्रसंग। तो मेरी पूजा में कष्ट तो होता है, वो कष्ट ही परीक्षा होती है, लेकिन जो मुझ तक पहुंच जाता है वो शून्य को पा लेता है, और उसको सब कुछ अपनी सोच से ज्यादा और बड़ा मिलता है। तो जीवन में जब भी मौका मिले, शिव महापुराण का प्रसंग, शिव महापुराण का पाठ अपने घर में कराना चाहिए, या जहां मौका मिले वहां जाके सुन लेना चाहिए। मतलब कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर। ये महिमा है शिव महापुराण। भगवान कहते हैं, और बड़े आनंद होकर के कहते हैं, अ टफ एग्जामिनेशन बट इफ यू क्रैक्ड, ध्यान से सुनिएगा, अ टफ एग्जामिनेशन बट इफ यू क्रैक्ड द हेवन इज योर्स। बोलो शिवाय शिवाय शिवाय।